मैंने यह महसूस किया है कि कुछ चीजें हमें दूर से आपकी ओर लाती हैं और सब कुछ दे देने को मन करवाती है। क्या हमारे दिमाग में जगह बनाता है और क्या हमें सोचने पर मजबूर करता है। मैंने रातों की नींद हराम की है, किताबों के पन्नों में खोई हूँ और गहरी रिसर्च की गलियों में भटकी हूँ। द साइकोलॉजी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर से लेकर एंड सब्लिमिनल माइंड तक मैंने हर पेज को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उसे अपने दिल से महसूस किया है। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जो साइंस की गहराई से निकले हैं मगर जिंदगी के दर्द और प्यार में डूबे हैं। और हाँ, एक औरत के दिल से बोल रही हूँ। मैं अपने वो पल भी तुमसे बांटूंगी जब किसी की एक दूर की नजर ने मेरे दिल में तूफान उठाया, वो एहसास जो मेरी रातों को चुरा ले गया। तो चलो इस दिल को हिलाने वाले खेल की शुरुआत करते हैं। मैं कौन हूँ? एक औरत हूँ जो इंसानी दिमाग और दिल की गहराइयों को समझने में माहिर है। मुझे लोगों की सोच को पकड़ने का जुनून है, साइकोलॉजी को जिंदगी में उतारने का शौक है और उनकी चुप्पी में छुपी बातों को सुनने की ताकत है। आइए डूबते हैं नजरों के समंदर में, जिसे साइकोलॉजी में आई कांटेक्ट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये वो नजर है जो बिना एक लफ्ज बोले किसी के दिल में आग लगा देती है। ये इतनी ताकतवर है कि दूर से ही किसी की सांसों को थाम लेती है। द साइकोलॉजी ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर के पेज 134 पर लिखा है कि आंखों का मिलन दिमाग में डोपामाइन का तूफान लाता है। डोपामाइन वो जादुई रसायन जो दिल को बेकरार करता है, जो रातों को नींद चुराता है और हमें किसी की याद में खोने पर मजबूर करता है। ये तुम्हारे विजुअल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम को जगा देता है, वो हिस्सा जो नजरों को दिल की गहराइयों से जोड़ता है। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट मेहराबियन ने कहा था कि हमारी नॉन वर्बल हरकतें जैसे एक गहरी नजर शब्दों से कहीं ज्यादा दिल को छूती हैं। इसे महसूस करो। जब तुम किसी लड़की की आंखों में देखते हो, उसका दिल तुरंत तुम्हारी नजर को पकड़ लेता है। ये एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है। हमारा दिमाग हर उस नजर को महसूस करता है जो हमें छूती है। मगर असली जादू तब होता है जब तुम थोड़ी देर बाद अपनी नजर हटा लेते हो। बिना मुस्कुराए, बिना कोई इशारा दिए तुम उसके दिल में एक सवाल छोड़ देते हो, ये मुझे क्यों देख रहा था और अब क्यों नहीं। ये सवाल उसके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस का तूफान लाता है, एक ऐसी बेचैनी जो उसे तुम्हारी याद में डुबो देती है। हमारा दिल और दिमाग उलझनों को सुलझाने के लिए तड़पता है और जब उसे कुछ समझ न आए वो बार बार उसी की ओर लौटता है। इसे और गहरे तक महसूस करो। मान लो तुम उसे थोड़ी देर देखते हो, बस इतना कि वो तुम्हारी नजर को अपने दिल पर महसूस कर ले। फिर तुम नजर हटा लेते हो जैसे तुम्हारा दिल उसमें डूबने को तैयार नहीं। इससे उसका दिमाग एक इमोशनल लूप में फंस जाता है। वो सोचती है, क्या मैंने उसकी नजर को गलत समझा? क्या वो वाकई मुझे देख रहा था? और अगर वो दोबारा तुम्हारी ओर देखे, जो वो करेगी क्योंकि तुमने उसके दिल में क्यूरियोसिटी का दिया जला दिया है, तो तुम उसे हल्की सी नजर देते हो, शायद एक छोटी सी स्माइल, और फिर फटाक से दूसरी ओर देख लेते हो। ये एक इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का खेल है, एक एनएलपी तकनीक जो दिल को बेचैन रखती है। मैंने अपने दिल से ये महसूस किया है। जब कोई मुझे थोड़ी देर देखता है और फिर नजर हटा लेता है, मेरा दिल अपने आप उसकी ओर खींचता है। मैं सोचती हूँ, क्या था उस नजर में? क्या वो मेरे दिल को पढ़ रहा था? और जब वो दोबारा हल्का सा देखता है तो मेरे दिल में सवालों का समंदर उमड़ पड़ता है। ये साइलेंट सिग्नल इतना गहरा है कि वो दूर से ही दिल को बांध लेता है। अब बात करते हैं खुशबू के जादू की, वो महक जो दिल को चुपके से बांध लेती है। ऑल्फैक्शन एंड द ब्रेन के पेज 178 पर लिखा है कि खुशबू यादों और जज्बातों को इस तरह कैद कर लेती है कि वो तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। ये तुम्हारे ऑल्फैक्टरी बल्ब और अमिगडाला को जगा देती है, वो हिस्सा जो महक को पकड़ता है और उसे दिल की गहराइयों से जोड़ता है। साइकोलॉजिस्ट रेचल हर्ट्ज कहती हैं कि खुशबू दिल का वो रास्ता है जो सीधे तुम्हारी यादों को छूता है। जब तुम एक हल्की अनोखी खुशबू का इस्तेमाल करते हो, वो किसी के दिल में तुम्हारी एक ऐसी छाप छोड़ती है जो वक्त के साथ भी नहीं मिटती। इसे अपने दिल से समझो। हमारा दिमाग हर दिन हजारों चीजों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, मगर खुशबू का रिश्ता कुछ और है। ये सीधे दिल के इमोशनल सेंटर तक जाती है, बिना दिमाग के सोचने वाले हिस्से से गुजरे। जब कोई लड़की तुम्हारी खुशबू को महसूस करती है, खासकर अगर वो सैंडलवुड, मस्क या वैनिला जैसी गहरी महक हो, तो उसका दिल उस खुशबू को तुम्हारे साथ जोड़ लेता है।
और जब वो महक दोबारा उसके पास से गुजरती है, उसका दिमाग ऑटोमेटिक रिकॉल करता है वो पल जब उसने तुम्हें पहली बार महसूस किया। ये एक सबकॉन्शियस ट्रिगर है जो बिना शोर के दिल को छू लेता है। मैंने ये अपने दिल से महसूस किया है। एक बार एक शख्स मेरे पास से गुजरा और उसकी खुशबू ने मेरे दिल को जैसे थाम लिया। वो वहां नहीं था, मगर उसकी महक मेरे दिल में बार बार लौटती रही। मैं सोचती रही, कौन था वो? क्यों उसकी खुशबू मेरे दिल को बेचैन कर रही है? ये सब्लिमिनल माइंड की ताकत है जो चुपके से दिल के तार छेड़ देती है। लेकिन ये हर खुशबू के साथ नहीं होता। सस्ते परफ्यूम में वो गहराई नहीं। एक अच्छा ब्रांड जिसमें सही नोट्स हों, वही दिल पर छाप छोड़ता है। हाँ, ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है, मगर 5,000 के अंदर तुम्हें ऐसा परफ्यूम मिल जाएगा जो तुम्हारे दिल की बात कहे। बस इतना कहूंगी, ऑनलाइन ढूंढो, रिव्यू पढ़ो और ऐसा परफ्यूम चुनो जो तुम्हारी वाइब को उभारे। अब आते हैं सोशल प्रूफ के उस जादू पर जो तुम्हारे आसपास के माहौल को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। सोशल परसेप्शन एंड सोशल रियलिटी के पेज 211 पर लिखा है कि हमारा दिमाग दूसरों की नजरों से बहुत प्रभावित होता है। ये तुम्हारे मिरर न्यूरॉन्स को जगा देता है, वो हिस्सा जो दूसरों के दिलों को पढ़ता है। साइकोलॉजिस्ट ली रॉस कहते हैं कि हमारा दिल वही चाहता है जो बाकी लोग कीमती मानते हैं। इसे अपने दिल से महसूस करो। जब तुम किसी ग्रुप में हो और लोग तुम्हारी बात को दिल से सुनते हैं, तुम्हारी बातों पर हंसते हैं या तुम्हें इज्जत देते हैं, तो किसी लड़की का दिल इसे तुरंत महसूस करता है। वो सोचती है, अगर इतने लोग इसे चाहते हैं तो इसमें कुछ तो जादू होगा। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। हमारा दिल उन चीजों को वैल्यू देता है जो दूसरों के लिए कीमती लगती हैं। द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस के पेज 167 पर लिखा है कि सोशल प्रूफ एक साइलेंट सिग्नल है जो तुम्हें हाई वैल्यू बनाता है। मैंने एक गैदरिंग में ये महसूस किया। एक शख्स था जो ग्रुप का दिल था। लोग उसकी बातों में खोए थे, उसकी हर बात पर हंस रहे थे और बार बार उसकी ओर देख रहे थे। मेरा दिल अपने आप उसकी ओर खींचा गया। मैं सोचने लगी, क्यों लगता है ये इतना खास? बाद में समझ आया, ये उसके आसपास के लोगों का जादू था। उनकी नजरों ने उसे मेरे दिल में अनमोल बना दिया। मेरे काउंसलिंग के तजुर्बे में भी मैंने देखा है, जो लोग अपने सोशल सर्कल में लीडर की तरह चमकते हैं, वो दूसरों के दिलों में आसानी से बस जाते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी की, वो ट्रिक जो दिल को उल्टा सोचने पर मजबूर करती है। द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस के पेज 145 पर लिखा है कि जब कोई चीज दिल को उलझन में डालती है तो वो उसे सुलझाने के लिए तड़पता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, वो हालत जब दिल दो अलग अलग जज्बातों में फंस जाता है। मान लो तुम किसी लड़की को हल्का सा ध्यान देते हो, फिर अचानक बेपरवाह हो जाते हो। वो सोचती है, क्या मैंने इसके दिल को गलत समझा? ये उलझन उसे तुम्हारी याद में डुबो देती है। मैंने अपने दिल से ये महसूस किया है, जो लोग मुझे थोड़ा गलत समझने पर मजबूर करते हैं, वो मेरे दिल में बार बार आते हैं। फिर आती है एब्सेंट प्रेजेंस की ताकत। बिहेवियरल प्राइमिंग एंड सोशल कॉग्निशन के पेज 79 पर लिखा है कि जो चीज अचानक गायब हो जाती है, उसे दिल ज्यादा अहमियत देता है। ये तुम्हारे हिप्पोकैम्पस को जगा देती है, वो हिस्सा जो यादों को कैद करता है। जब तुम किसी जगह से अचानक गायब हो जाते हो, तो लड़की का दिल तुम्हें ढूंढने लगता है। मैंने अपने तजुर्बे में ये महसूस किया है, जो लोग अचानक मेरे सामने से गायब हो जाते हैं, वो मेरे दिल में बार बार लौटते हैं। ये स्कार्सिटी प्रिंसिपल है जो दिल को बेकरार रखता है। आखिरी बात, अनस्पोकन अट्रैक्शन, वो जादू जो तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे पर्पस और तुम्हारी जिंदगी की राह से किसी के दिल को चुपके से बांध लेता है। द सब्लिमिनल माइंड के पेज 123 पर लिखा है कि हमारा दिल उन चीजों को महसूस करता है जो स्ट्रेंथ और फोकस दिखाती हैं। ये तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम को जगा देता है। जब कोई लड़की देखती है कि तुम अपनी जिंदगी में मकसद के साथ चल रहे हो, बिजी हो और हर किसी के पीछे नहीं भागते, तो उसका दिल एक सॉफ्ट कनेक्शन बनाता है। वो सोचती है, ये शख्स इतना अलग क्यों लगता है, इसका दिल इतना मजबूत क्यों है? मैंने अपने दिल से ये महसूस किया है। एक शख्स था जो अपनी दुनिया में मस्त था। वो हर वक्त मेरे आसपास नहीं था, मगर उसका फोकस्ड वाइब मेरे दिल में बार बार लौटता था। मैं सोचती थी, क्यों लगता है ये इतना अनमोल? मेरे काउंसलिंग के तजुर्बे में भी मैंने देखा है, जो लोग अपनी जिंदगी को पर्पस देते हैं, वो दूसरों के दिलों में आसानी से बस जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम इन ट्रिक्स को अपने दिल से अपनाओगे
अपनी नजरों को दिल की गहराई दोगे, अपनी खुशबू को पहचान बनाओगे, अपने माहौल को अपने हक में बुनोगे और अपनी जिंदगी को एक मकसद का रंग दोगे, तो तुम में एक मैग्नेटिक चार्म जागेगा। ये ऐसा आकर्षण होगा जो चुपके से दिलों को तुम्हारी ओर खींचेगा, बिना तुम्हारे कुछ खास करने की जरूरत पड़े। तुम्हारा दिल, तुम्हारी मौजूदगी, बस वही काफी होगी।